गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 से एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया था। तो 3.4 एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, ये वो इक्वेशंस होती हैं, the equation which involves one or more trigonometric functions with unknown angles। यानी कि वो इक्वेशन जिनके अंदर एक या उससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं विद अननोन एंगल्स, जिनके अंदर कुछ अननोन एंगल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे cos x = 0, या फिर आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है और इसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे ये जो x है ये अननोन एंगल है, तो इसलिए ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है द वैल्यूज of unknown angle which satisfy the trigonometric equation are called solution of that equation। भाई अननोन जो वेरिएबल x है, जैसे यहाँ पे इस x के वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो इसका सॉल्यूशन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे cos x = 1/2 है, तो आपको देखना है कि एंगल ऐसा कौन सा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x की जगह पे 60 पुट करते हैं तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यानी कि इस इक्वेशन के लिए x = π/3 आप लिख सकते हो, या फिर x = 60 डिग्री जो एंगल है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए x = π/3 इसका क्या है? सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक जनरल सॉल्यूशन आएगा। What is the general solution of an equation? जो जनरल सॉल्यूशन होता है ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक वेरिएबल n होता है और जो n रहेगा वो हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n होता है उसके अंदर और वो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है उस इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस को। तो द एक्सप्रेशन involving variable n which represents all the solutions of trigonometric जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके सभी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक n वेरिएबल होता है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे
किस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन का जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, ये केवल उसकी डेफिनेशन है कि उसके अंदर एक n वेरिएबल जरूर मिलेगा आपको। एक लास्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन से ही ऑब्टेन किया गया एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये वो सॉल्यूशन होता है विच लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। यानी कि वो सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं वो सभी के सभी सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब हम आगे कुछ फार्मूला पढ़ते हैं कि किस तरह से हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड करना और किस तरह से जनरल सॉल्यूशन को। लेकिन जनरल सॉल्यूशन के जो फार्मूले होंगे आप वहीं से प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो हम जनरल सॉल्यूशन पढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के। देखिए फर्स्टली आपको याद रखना है कि अगर sin x इक्वल टू 0 है तो देखिए जब आप sin की जगह पे 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0 इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे आप sin की जगह पाई रख दोगे तो भी 0 आएगा, sin की जगह 2 पाई रखेंगे तो भी 0 आएगा। यानी कि sin की जगह कुछ भी मल्टीपल ऑफ पाई रख दें आप तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब भी sin के साथ एंगल में आएगा तो वो 0 वैल्यू देगा। तो इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन आपको याद रखना है हमेशा कि x इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। ये यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन होगा, यानी कि n कोई भी इंटीजर हो सकता है और इंटीग्रल मल्टीपल जब भी पाई का यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन देगा। अब वो सॉल्यूशन जो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में आएंगे वो सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। जैसे n की जगह 0 रखेंगे तो एक 0 ही आ जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशन रहेंगे वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरा जो सॉल्यूशन आएगा जनरल वो है cos x इक्वल 0। अगर cos थीटा 0 के इक्वल है तो एंगल की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमें देखना है। तो देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, उसके बाद cos 270 की वैल्यू फिर से 0 आएगी। इसी तरह से इसी सीरीज में हम बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू पता नहीं कितनी बार 0 हो जाएगी। यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे होता है, उसके बाद यहाँ पे 270 डिग्री होता है। वापस जैसे इस लाइन पे आएंगे हम यहाँ पे फिर से इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे फिर 0 होगी, यहाँ पे फिर 0 होगी। ऐसे रोटेट करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे इसके। लेकिन उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हम चेक करेंगे कि कोई ना कोई एक सिंपल प्रॉपर्टी को ओबे करेंगे वो, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू z। यानी कि वो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल आएगा। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री हम सपोज कर सकते हैं। ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, वापस वहां पे जाएंगे तो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। यानी कि जब भी पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल आएगा तो cos x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी और ये उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब पार्टिकुलर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो 0 और 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज लाई करती होंगी हम वो निकाल लेंगे। उसके बाद थर्ड, अगर हम tan x इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जो tan x होता है वो sin x अपॉन cos x रहेगा। अब जब जब न्यूमैरेटर की वैल्यू 0 आएगी तो ये सारा का सारा 0 बन जाएगा। तो हमें चेक करना है कि जहां पे sin x की वैल्यू 0 होगी वहीं पे tan x भी 0 होगा और sin x का जो सॉल्यूशन होगा वही tan x का सॉल्यूशन हो जाएगा। x इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू। तो ये जनरल सॉल्यूशन थे हमारे जो बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं sin x, cos x और tan x जब 0 क्वांटिटी पे होंगे। अब देखिए इससे आगे लिखते हैं, अगर sin x इक्वल टू sin y मिलता है तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा।
तो जब sin x इक्वल टू sin y रहेगा तो आपको याद रखना है कि x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n y एंड n बिलोंग्स टू तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन रहेगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n y एंड n बिलोंग्स टू z। अब देखिए जब आप n की जगह 0 रखते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा y, यानी कि ओनली y जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे बचेगी। तो y केवल अकेला अगर y देखा जाए उसको 0 प्लस y यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो sin x इक्वल sin y यूं का यूं आ जाएगा। जब हम 1 रखते हैं तो n पाई तो 1 रखेंगे तो 1 पाई यहाँ पे हो जाएगा और प्लस माइनस 1 की पावर 1 माइनस का साइन आ जाएगा और उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू चली जाएगी यानी कि साइन y पॉजिटिव रहेगा। अगेन हम सॉल्यूशन लेते हैं 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 पाई n पाई मींस 2 पाई और माइनस 1 रेज टू पावर 2 तो स्क्वायर हो गया 1 का, ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 2 पाई प्लस y बन जाएगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा वैल्यू। 3 रखेंगे तो 3 पाई यहाँ पे आ जाएगा और माइनस 1 की पावर 3 यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो 3 पाई माइनस y जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि हर केस में हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई होगा साइन के केस में। तो ये साइन x इक्वल टू साइन y के लिए जनरल सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से फिफ्थ हम लें अगर cos x इक्वल टू cos y लिया जाए तो उसके लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y एंड n बिलोंग्स टू। देखिए जब आप n की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस माइनस y फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस y फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में cos पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ पे 2 पाई प्लस माइनस y, 2 पाई प्लस करोगे फर्स्ट माइनस करोगे फोर्थ cos पॉजिटिव रहेगा। 2 रखेंगे तो 4 पाई प्लस माइनस y, 4 पाई भी यहीं पे आएगा प्लस माइनस, यानी कि ये हमेशा cos के जो क्वाड्रेंट है उन्हीं में लाई करेगी ये वैल्यू। उसके बाद लास्ट है 10x इक्वल टू टेंजेंट y। तो इसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशन याद रखना है n पाई प्लस y एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है 10 के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोर्ट में दिया गया है तो हम पहले उसको 10 की फॉर्म में ले आएंगे और फिर यही आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर कोस की फॉर्म में है तो सेकेंड की फॉर्म में दिया गया है तो उसको कोसेकेंड में कोस में चेंज करके और उसके बाद कोस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर कोसेकेंड में कोई भी आंसर है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो हम पहले उसको साइन में चेंज करेंगे और फिर साइन वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। ये इसी तरह से साइन कोस और टेन की भी आइडेंटिटी ऊपर दी गई है, उनको भी हम इंटरचेंज। तो ये हमारे जनरल सॉल्यूशन थे, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब के यहाँ पे हमने जनरल सॉल्यूशन लिखे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम उन सब में इन जनरल सॉल्यूशंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का बेसिक है। हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वहां पे जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं कि कैसे इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट लिखी है। हमें एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस है उनमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मींस प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0 से लेकर के 2 पाई तक लाई करता है। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी इक्वेशन दी गई है तो आप सबसे पहले देखिए कि 10x इक्वल टू
√3 यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो आपको चेक करना है कि टेंजेंट x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। टेंजेंट x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता होगा, और हमें पता है कि टेंजेंट x√3 जो रहेगा ये टेंजेंट π/3 पे होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू टेंजेंट π/3, या फिर आप ये लिख सकते हो टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट π/3। और ये तो थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब अगर इसी वैल्यू को हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट π + π/3 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट ये पाई क्वाड्रेंट बताएगा और यहां से हट जाएगा। इसका काम केवल क्वाड्रेंट बताना है, और टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस समथिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू हो जाएगी tan π/3 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू आएगी π/3 एंड और यहां से आएगी x इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल करके x इक्वल टू 3 बन जाए 3π + π 4π/3। अब ये दोनों की दोनों जो वैल्यू हैं ये लाई करती हैं 0 से 2π के बीच में। π/3 बिलोंग्स टू 0 to 2π एंड 4π/3 बिलोंग्स टू 0 to 2π। तो ये दोनों के दोनों जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 4π/3। अब जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन देखिए हमारे पास है टेंजेंट x इक्वल टू √3। इसकी बेसिक वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी टेंजेंट π/3, यानी कि हमारे पास आ चुका है टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट π/3। अब देखिए ये हो गया है टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y, और वी नो that general solution of tangent x equal tangent y is x equal n pi plus y and n belongs to, so x equal आ जाएगा x equal n pi प्लस y की जगह पे π/3 एंड n बिलोंग्स टू, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए बारी बारी से अगर आप n की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 π/3 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। आप पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल के यहां से भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद n की जगह जब आप 1 रखते हैं तो π + π/3 हो जाएगा जो कि 4π। अगर आप 2 रखेंगे ना तो 2π + π/3 2π + π/3 तो ये 2π से बढ़ जाएगी वैल्यू, तो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगी, तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो secant x इक्वल टू 2 की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव आया है, तो आपको देखना है कि secant x पॉजिटिव कहां पे होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है secant x की, यहाँ पे secant x इक्वल टू secant π/3 पे वैल्यू 2 होती है। तो आप ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लेके जाना है, तो secant x इक्वल 2π - π/3, सॉरी एंगल में secant 2π - π/3 ऐसे लिखेंगे इसको। तो देखिए यहां से दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू π/3 और यहां से x इक्वल 2π - π/3, secant से secant कैंसिल होगा जैसे यहां पे हुआ है। अब 3 to 6π - π 5π/3। अब ये दोनों सॉल्यूशन 0 to 2π में बिलोंग करते हैं,
यानी कि पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई एंड 5 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। अब रहता है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सीकेंड के लिए तो हमने जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें पता है कि जो सीकेंड एक्स है उसको हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1 बाई cos x इक्वल 2 लिखा जा सकता है। सीकेंड एक्स होता है cos x 1 अपॉन cos x के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से या फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो cos x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2। अब देखिए cos x 1 बाई 2 कितने पे होता है? ये cos पाई बाई 3 पे होगा। cos पाई बाई 3 पे cos x की वैल्यू हमारी 1 बाई 2 आ जाएगी। तो अब देखिए cos x इक्वल टू cos y, तो cos x इक्वल cos y के लिए जनरल सॉल्यूशन है, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन for cos x equal cos y is x equal 2n pi plus minus y and n belongs to, ये हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन रहेगा। तो सो x की वैल्यू आ जाएगी 2n pi plus minus y की जगह पे पाई बाई 3n and n belongs to z। ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए जब आप n की जगह 0 रखेंगे तो प्लस माइनस पाई बाई 3 बचेगा। n की जगह 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 3, लेकिन 0 to 2 पाई के बीच में कौन बिलोंग करेगा इनमें से? प्लस पाई बाई 3। तो एक सॉल्यूशन प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा। n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। 2 पाई प्लस समथिंग कर दिया तो वो इस इंटरवल से बाहर वैल्यू चली जाएगी, 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। लेकिन माइनस जब हम करेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3 तो 6 पाई माइनस पाई बाई 3 जो होएगा वो अगेन 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि यहाँ से बिलोंग करेगा। ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे और सेम इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने हैं। तो देखिए